24 तारीख हो गया ना, ठीक है। 24 जुलाई, तो 24 जुलाई में ये जो बीएड वाला है, बीएड का क्या है, हमारा टॉपिक है विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य, यानी कि ये कौन सा चैप्टर पहले समझो। ये 6 to 8 का लिए हैं। 6 to 8 में विज्ञान का कौन सा हिस्सा है, पेडागोजी है। जो तुम लोग, कुछ लड़की जानती है, खाली बोलती है हमको मैथ नहीं पढ़ा रहे, मालूम ही नहीं है 8 नंबर का मैथ है और 60 नंबर का पेडागोजी है। तो विज्ञान का क्या है, पेडागोजी। तो इसको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शिक्षा शास्त्री मुद्दे। इसमें याद रखो हमारा कितना चैप्टर है, 1, 2, 3, 4 चैप्टर है। तुमको याद नहीं होगा, हमको मालूम है, ये वाला हम क्या करें, करा चुके हैं। ये क्या है, हमारा दूसरा है। तो ये पेज डालने से फायदा क्या हुआ, जो लड़की कॉपी बनाते बनाते पागल हो गई है कि पता नहीं ये कौन सा है, जैसे हम ईसा मैसेज करते हैं सर ये कौन सा है, पता ही नहीं चल रहा उसको। आर्ट है, साइंस है, सुबह वाला शाम वाला पता नहीं चल रहा। तो ये क्या करना है, इसमें इसको देख लेना, देख करके वही कॉपी में डालना चाहिए ना, चैप्टर है इसमें। ये दूसरा वाला चैप्टर अब पता चल गया कि इसको डालने से हमको फायदा हो रहा है ये। ठीक है, लेबर टीजीटी रखे हैं ताकि कोई भी दिक्कत तुम्हारा नहीं होगा। और जो डीएलएड वाली है तुम लोग, तो तुमको भी देखना तेरा ईवीएस और साइंस मैच करेगा दोनों में, है ना। तो अच्छा ये बताओ, हमारा नाम क्या है टॉपिक का। ठीक, विज्ञान शिक्षण, यानी कि हम लोग विज्ञान का शिक्षण क्यों करते हैं, क्या फायदा है। क्यों नहीं खाली हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाए, पॉलिटिक्स पढ़ाए, इकोनॉमिक्स पढ़ाए, तो विज्ञान पढ़ाने का फायदा, मैंने उद्देश्य देखा ना हमको, है ना। उद्देश्य पे आ जाओ। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि बच्चों में ज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास, यानी कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल। तो ज्ञान और बौद्धिक में हल्का सा समानता है कि हल्का सा अंतर है, ये बताना। अच्छा, क्या समानता है बताना। देखो, ज्ञान, ज्ञान का मतलब है कि चलते हैं हम लोग ओझा के पास, वो जादू मंत्र मार देगा और हमको जो है नौकरी लग जाएगा, तो वो भी तो ज्ञान है। बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, चलो कहीं चलते हैं, उससे फुकवा लेंगे या मौलवी साहब से, तो ठीक हो जाएगा, ये भी तो ज्ञान है ना। तो यहाँ कौन सा ज्ञान रखना है, ऐसा ज्ञान जिसका जो तर्क की कसौटी पे क्या करे, खरा उतरे। जो विज्ञान की बात को माने, जो आडंबर को नहीं माने। अच्छा, तो विज्ञान की बात में हम लोग क्या करेंगे, फिर तथ्य को देखेंगे। आवाज सुनाई दे रहा तुम लोग को। तो विज्ञान का शिक्षण का पहला फायदा क्या है कि जो मूलभूत सिद्धांत है, जो तथ्य है और जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और अगर इसको नहीं समझोगी तो तुम बानोगी, लेकिन वो क्या कहलाएगा, आडंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आडंबर। दूसरा फायदा है विज्ञान का कि हमको वैज्ञानिक शब्दावली में दक्षता होगा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स है। अभी पढ़ा रहे थे ना इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स वगैरह। तो ये सब शब्दावली तुम्हारा क्या होगा, अच्छा प्रतीक, यानी कि अल्फा, ये बीटा, ये क्या हो गया, गामा, ये सब समझेगी और इसका उपयोग करना सीखेगी। तीसरा वाला, तुमको प्रकृति भी समझ में आएगा और विश्व भी समझ में आएगा। प्रकृति का मतलब सेब टूटने के बाद कहाँ जाता है, नीचे नहीं, बाजार में जाता है। न्यूटन के जमाने में नीचे जाता था, अब आदमी बहुत बढ़ गया, सेब टूटा सीधा कहाँ गया, बाजार में। और विश्व की समझ है प्राकृतिक, जैसे अभी बारिश हो रहा है, बिजली कड़केगा, है ना। तुमको अभी पता नहीं, मोबाइल का जो होता है ना सिग्नल, वो भी कैच कर लेता है बिजली को, इसलिए बोलता है नहीं चलाने के लिए। हम्म। तो ये सब हम लोग समझ में आ रहा है। दूसरा कि हमको वैज्ञानिक साक्षरता मिलेगा, साइंटिफिक लिटरेसी मिलेगा। जो हमारा हर एक दिन कुछ ना कुछ मुद्दा है, कभी बिजली गिर गया, कभी बारिश हो गया, कभी सूखा पड़ गया, इसका कारण वो क्या आएगा, समझ में आएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और गुण, अच्छा यहाँ बार बार आता है ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि वही तथ्य को मानेंगे जो तर्क की कसौटी पे क्या हो, खरा उतरे। नहीं तो समाज में प्रचलित बहुत सारा मान्यता है, बिल्ली काट दी है मत जाओ, जबड़ा खराब होगा। लेकिन यह तर्क में साबित अगर होगा तब मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो वही वाला सोच बोलता है यह। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और गुण में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले तुम्हारा चेंज होगा क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तुम्हारा आडंबर से कहाँ जाएगा, वैज्ञानिकता पे जाएगा। दूसरा, क्यूरियोसिटी आएगा, गजब का बारिश है। तो क्यूरियोसिटी का मतलब जो भी प्राकृतिक घटना घट रही है, उसके बारे में तुम्हारे मन में क्या आएगा, जिज्ञासा आएगा, प्रश्न पूछना चाहोगे। तीसरा, तुम्हारा तर्कशीलता बढ़ेगा। तर्कशीलता का क्या उदाहरण दे सकती हो। बहुत सारा देहात में आदमी मरता है, तो लोग ना डायन समझ करके दूसरे को मार डालता है। तो ये वही चीज है, हाँ। हाँ,
हाँ तो तर्कशीलता का मतलब देखो, कुछ परंपरा, वो परंपरा हो गया पैर धोना। हाँ, वो वाला में वैज्ञानिक अब आ गया है। और वैसा तर्क, वैसा आस्था जो समाज को फायदा दे, उसको कहते हैं सकारात्मक परंपरा। और एक जैसे बड़े को प्रणाम करना, गुड मॉर्निंग बोलना, ये क्या सकारात्मक है। और नकारात्मक क्या है, दहेज के लिए हत्या कर देना। तो यहाँ पे देखो पूर्वाग्रह वाला आया है ना। तो पूर्वाग्रह और अंधविश्वास का मतलब, जैसे बिल्ली काट दी रास्ता तो कोई नहीं जाता है, नहीं ले जाता है। तो तुमको अगर तर्कशीलता रहेगा तो तुम चले जाओगे। बहुत सारा सैलून गुरुवार को बंद रखेगा, कोई आदमी दाढ़ी नहीं बनाता है। लेकिन जितना मुसलमान है वो गुरुवार को दाढ़ी बनाएगा, भगवान उसको दंड नहीं ना दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। तो अंधविश्वास और पूर्वाग्रह से क्या होगा, मुक्ति होगा। अच्छा, वस्तुनिष्ठता क्या होता है ये बताना जरा। वस्तुनिष्ठा बहुत बार आएगा, याद रखो। तुम कोई बता सकती है क्या होता है वस्तुनिष्ठा। क्या होता है वस्तुनिष्ठता। देखो, हाँ हाँ, एक है सापेक्ष और एक है निरपेक्ष। मान लो लड़ाई झगड़ा हुआ तो पंचायती बैठाई है, और अपना मायके वाला को बैठा कर पंच बैठा दी है। तो पंच क्या करेगा, तेरा ही ना सपोर्ट कर देगा। तो वो वाला क्या हुआ, सापेक्ष हुआ। वो वाला क्या हुआ, सापेक्ष। और उसको बोलेंगे व्यक्ति परक, क्या बोलेंगे, व्यक्ति परक। यानी कि वह व्यक्ति को देख के फैसला सुनाया। अब मान लो पंच ना तो तुम्हारा ससुराल का है, ना तो तुम्हारा मायके का है, तो वह क्या बोलेगा, निरपेक्ष ना फैसला सुनाएगा। तो वह क्या होगा, वस्तुनिष्ठ हो गया। वही भी अच्छा, वस्तुनिष्ठ और भी चीज है। जैसे काला आदमी चोर होता है तो तुम किसमें चलेगी, पूर्वाग्रह में चली गई ना। व्यक्ति परक में चलेगी। वस्तुनिष्ठ में जाएगी तो गोरा हो या काला हो, वो क्या आदमी है। और देखो, विज्ञान शिक्षण में तुम्हारा दृष्टिकोण में क्या होना चाहिए, संदेह होना चाहिए। संदेह का मतलब, जो भी तुमको मुल्ला मौलवी पंडित संडित जो भी तुमको बोलता है ना, ये करो वो दक्षिणा दो ये दो, तो बोलता है आप उसको संदेह का नजर से देखिए, और तब तक संदेह कीजिए जब तक कि आपको जांच पड़ताल करके उस सूचना को सही प्रमाण ना मिल जाए। तो वैज्ञानिक विज्ञान शिक्षण में आंख बंद करके हम किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है ना, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, संदेहवादी होना चाहिए। ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड यानी नया विचार, साक्ष्य और सुधारों के प्रति क्या खुलापन। इसका उदाहरण दे सकती है ओपन माइंडेड का। गैलीलियो जो है सब बोला था, क्या बोला था, कि ये है सूरज और ये है पृथ्वी और यही चक्कर लगा रहा है, तो गैलीलियो को मार डाला। क्यों, क्योंकि वह खुलापन रख रहा था, सुधार करना चाह रहा था। तो बोल रहा है विज्ञान का अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको विचार क्या होना चाहिए, खुलापन रहना चाहिए। अच्छा, सत्यनिष्ठा। तो सत्यनिष्ठा का मतलब, तुम अपना ही कोई थ्योरम बनाई है, अब प्रयोग करने के दौरान वो मालूम चला कि वह थ्योरम क्या है, गलत है। तो तुमको अपना ईगो पे नहीं लेना है कि हम बनाए हैं, वह गलत है तो तुम स्वीकार कर लो कि ये क्या है, गलत है। और सहयोग और सहनशीलता। अच्छा देखो, विज्ञान शिक्षण का क्या क्या कौशल विकास होता है। तो कौशल विकास में सबसे पहले हमारा क्या होगा, वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल में अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। हम लोग सूक्ष्मता से देखेंगे, सुनेंगे, सूंघेंगे, छुएंगे। ऑब्जर्वेशन वाला क्लियर हो गया। क्लासिफिकेशन क्या होता है मालूम है, बालू का रेत है और एक चीनी का है। आंख बंद कर देंगे तुमको, अब बोलेंगे दोनों को पहचानो। तो दोनों को तो टटोल तो रही है, पहचान नहीं आएगा। अचानक से चख लेगी तो क्या आएगा, पहचान आएगा। तो तुम क्या की, उसका वर्गीकरण न कर ली। तीसरा है मापन, यानी कि मानक इकाई का उपयोग करके तुम उसको क्या करी, सटीकता से मापेगी। अच्छा ये बताओ, हम इतना सारा बकबक कर रहे हैं, सर टॉपिक क्या है। यहाँ ये वाला क्या है, ये किसका हेडिंग आ रहा है ये। कौशल विकास का है, ठीक है। अनुमान लगा लिया करोगी, किसका आधार पर, तर्क के आधार पर। अनुमान भी लगाएगी और तुम पूर्वानुमान भी लगाएगी। प्रेडिक्शन और इन्फेरेंस दोनों है, अनुमान भी लगाना और पूर्वानुमान। अनुमान और पूर्वानुमान में क्या अंतर होता है, बता सकती हो। हाँ बताना। उसके बारे में, हाँ। जैसे देखो, अभी तुम हमारे यहाँ आई है तो तुम अनुमान लगा रही है कि आज हमारा पेडागोजी होगा। क्या होगा, पेडागोजी।
और पूर्वानुमान में बोलेगी कि सर 4 घंटा पहले मैसेज आया था कि बारिश होगी, देखिए हो गया ना बारिश। अच्छा, कम्युनिकेशन होगा, जो भी तुमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको तुम क्या करेगी, मौखिक, लिखित या ग्राफ के द्वारा क्या करेगी, प्रस्तुत करेगी। ये भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, इसलिए इसको डाल दिए। हाँ, यहाँ तो दुकान खुल जा रहा है, वो सारी लड़की लोग छोड़ छोड़ के जाती है। अच्छा देखो यहाँ, अब प्रयोगात्मक एवं जांच कौशल विज्ञान शिक्षण में। प्रयोगात्मक और जांच कौशल यानी एक्सपेरिमेंटल और इन्वेस्टिगेटिव स्किल क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रश्न देखो, वो वीडियो वाला जो प्रश्न वाला होता है ना, कितने तरह का प्रश्न होता है कर लेना, वो सब कॉमन है। टीचिंग मेथड याद रखना, ये मत सोचो कि वो अलग है ये अलग है, सब कुछ सेम सेम है। हाइपोथेसिस बताए थे, तो प्रश्न पूछ, सुबह वाला में बताए थे। वो वाला वो टीचिंग मेथड में जाएगा। टीचिंग मेथड यानी कि तुम्हारा सीडीपी अलग हो गया और टीचिंग मेथड सब्जेक्ट वाला में आ गया। जैसे साइंस पेडागोजी में तेरा वो नहीं दिया है, लेकिन टीचिंग मेथड कर लो, लिख लेना, और कभी एग्जाम में आएगा काम, चीटेट में आएगा काम। बगले में है। अभी बारिश हो रहा है ना तुम्हारा, बैठो ना। बुलाते हैं 5 बजे तो आती है 2:30 बजे, बाप रे आधा पागल हो गए हैं। 5 बजे इसको बोलते हैं, तो जब इसका नींद टूटता है ना आकर पहुंच जाती है, एक बार सोती है और दूसरी बार खेलती है। हाँ देखो, तो विज्ञान का शिक्षा में क्या है, मोबाइल गिर गया क्या, देखो ना यहाँ बैटरी खत्म हो जाएगा, ये बॉल भी ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे देखो। प्रश्न पूछने का यानी जांच योग्य प्रश्न तैयार करना। दूसरा परिकल्पना निर्माण यानी हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, क्या होता है हाइपोथेसिस। हाँ, जैसे सुनो हमको, सुनो, हमको रांची से ये चाबासा से रांची में रास्ते में पुल बनाना है, क्या बनाना है, पुल बनाना है। तो जो होता है इंजीनियर, वह हाइपोथेसिस में जाकर क्या करेगा, ऐसा ऐसा एक डिजाइन बनाता है ना, ऐसा डिजाइन बनाएगा और सरकार को दिखाएगा कि सर देखिए इस तरह का एक मॉडल हम बनाए हैं, आपको अच्छा लग रहा था, ऐसा हम लोग क्या बनाएंगे, पुल बनाएंगे। तो एक प्रोटोटाइप बनता है कि नहीं बनता है। तो जब तुम्हारे मन में किसी के बारे में धारणा है और उसका प्रोटोटाइप जब तुम बना रही हो, वही वाला क्या कहलाता है हमारा, हाइपोथेसिस कहला रहा है। जैसे खीर मान लो तुमको बनाना है, वो हलवा पूड़ी बनाना है, तो उसका प्रोटोटाइप तुम पहले से तो उसका परिकल्पना में आ जाओगे, हम पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे फिर ये करेंगे। और जिस जब तेरा परिकल्पना बन गया है तो तुम रसोई में बहुत चाव से काम करेगी। और जो लड़की का परिकल्पना ही नहीं बना है, तो उसको दे दो ना खीर पूड़ी, अरे कैसे बनेगा हमको नहीं मालूम, इंटरेस्ट नहीं लेगी। होता है ना ऐसा। तो पहला जान गई, दूसरा जान गई, तीसरा क्या है, प्रयोग या जांच करना। ये तो होता है, ये साइंस वाला तो आसान है, बिना प्रयोग किए तो बात नहीं बनेगा। अच्छा ये वाला चीज, अच्छा चर, चर क्या है इसमें, कितने तरह का चर होता है बताना, वेरिएबल कितने तरह का होगा। यहाँ स्वतंत्र चर और यहाँ आश्रित चर। एक होता है अंदरूनी चर, इंटरनल वेरिएबल, एक होता है एक्सटर्नल वेरिएबल। तो ये सब क्या होता है, हम बता देते हैं क्या होता है। सुनो, ये लगेगा थोड़ा सा बहुत डीप वाला चीज बताने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा पहले स्वतंत्र चर क्या है, नौकरी लेना या जेटेट पास करना। तो यह नौकरी लेना या जेटेट पास करना आश्रित किसके ऊपर में है, तेरे मेहनत के ऊपर। तो मेहनत करना कौन सा हो गया, आश्रित चर। और स्वतंत्र चर क्या है, नौकरी लेना। यानी नौकरी जेटेट तभी पास करोगे जब यह आश्रित वाला चर मेहनत करेगा। और एक उदाहरण दो, पैसा और कोचिंग। तो हमारा क्या है, स्वतंत्र चर में क्या है हमारा, पढ़ाना। और आश्रित चर क्या है, फीस। अब आश्रित चर फीस हम नहीं लेंगे, मान लो तुम नहीं दे रही है, तो स्वतंत्र चर तुम्हारा पढ़ाई होगा क्या, नहीं ना होगा। और भी एक दो उदाहरण, साइंस वाला उदाहरण देना जरा, साइंस वाला में कुछ उदाहरण दो, चलो बायोलॉजी का ही दो। प्रकाश संश्लेषण का नाम सुनी है, उसमें क्या है, आश्रित चर और ये स्वतंत्र चर।
सुन बता रहे, पौधे का काम है भोजन बनाना। तो वह क्या स्वतंत्र चर हो गया? अब पौधे का, पीपल का पेड़ को उठा, बोले बाबू मेरा तुम रहो रसोईया में 10 दिन के लिए, रखवाली करो। तो रसोईया में रख दिए पीपल को, ना धूप मिल रहा है ना सूरज का रोशनी मिल रहा है, तो बेचारा भोजन क्या बनाएगा? जबकि स्वतंत्र चर क्या है उसका? भोजन बनाना, वह बनाएगा। आशी चर क्या होगा? प्रकाश का धूप हो गया। अब आया समझ में? तो वही वाला ये चर है, ये दूसरा चर नहीं है, ये वही वेरिएबल है। चरों का नियंत्रण, यानी कि जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो प्रयोगशाला में कैसे है स्वतंत्र और कौन है आश्रित, उसको तुम क्या सीखोगे? पहचान करना सीखोगे। जैसे सुनो, हम केमिस्ट्री का एक बता रहे हैं, ये जेडेन को क्या बोलते हैं, बता सकती है? अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं बताना? ठीक है। अब दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं, दोनों को क्या करा रहे हैं? रिएक्शन करा रहे हैं। तो तो क्या बन जाएगा हमारा, बता सकती हो? जेडेन। और अलग क्या हो रहा है? H2 अलग हो रहा है। तो ये हमारा स्वतंत्र है Zn SO4, लेकिन यह आश्रित किसके ऊपर में है? Zn के ऊपर में और इसके ऊपर में। भैया दोनों मिलाएंगे तब ना Zn SO4 बनेगा। ये तो स्वतंत्र है, लेकिन आश्रित किसके ऊपर है, इसके या इसके? तो इसी को पहचानना है, आश्रित चर में जिंक कितना मिलाना है, सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिलाना है। अच्छा ठीक है, तकनीकी कौशल, माइक्रोस्कोप, थर्मामीटर, ये सब तुम जान जाएगा उपयोग करने के लिए। अब अगला वाला, सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व विज्ञान शिक्षण का क्या क्या फायदा होता है। तो सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व कैसे होगा? तो सबसे पहले तुम्हारा क्या आ रहा है? साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। एस से क्या होगा तुम्हारा? साइंस। टी से क्या? टेक्नोलॉजी। और एस से क्या? सोसाइटी। यानी कि तुम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का असर खाली हम में, हमारा कहाँ होगा? विज्ञान में नहीं होगा, समाज में, संस्कृति में, अर्थव्यवस्था में, पर्यावरण में। जैसे विज्ञान प्रगति किया तब ना हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच गई। नहीं प्रगति करता तो अभी तक हम लोग बैलगाड़ी में ही रहते हैं। तो STS समझ में आ गया, क्या क्या? साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। दूसरा, पर्यावरण में जागरूक होंगे हम लोग और उसका संरक्षण भी करेंगे। तो विज्ञान बता देता है कि ज्यादा पेड़ काटोगे तो भूकंप आ जाएगा, मानव बर्बाद हो जाएगा। ये वाला समझाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। दूसरा हमारा नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य यानी देखो, एटम बम को खोज तो दिया, लेकिन मालूम चला ना मानव के लिए खराब है। उसी तरह से बहुत सारा जैविक हथियार है, वो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना का एगो बैक्टीरिया वाला खाली शीशा है, उसको नदी में खाली डाल दो, नदी जहां जहां गया है सारा जनता को क्या कर रहा है? कोरोना डाल देगा। तो जैविक हथियार या आनुवांशिक इंजीनियरिंग का दुष्परिणाम है, इस सब के प्रति क्या होता है? जागरूकता फैलता है। और वैज्ञानिक कार्यों में नैतिकता को भी महत्व देता है कि नहीं, हमको इस पर रिसर्च ही नहीं करना है जहाँ खतरा हो। और सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या कहा? वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग हमको किसके लिए करना चाहिए? समाज की भलाई के और समस्या का समाधान के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? विज्ञान का जहां जहां प्रगति हुआ वहां वो लोग मिसाइल बना ले रहा है, ड्रोन बना ले रहा है, और दूसरे देश पे हमला कर रहा है, फाइटर जेट बना ले रहा है, करोड़ों डॉलर खर्च करके। पांचवा व्यक्ति, बाप रे कितना, इतना ही पेज अभी है, 9 ही पेज है। व्यक्तिगत विकास और अभिवृद्धि, पर्सनल डेवलपमेंट और एटीट्यूड क्या होगा? तो अगर तुम्हारा साइंस अगर पढ़ोगी, स्वयं प्रयोग करके जानेगी, तब ना समस्या का हल सुलझा लेगी, तो तुम्हारा क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और ये वाला हम अपने मामले में भी देखे हैं, जैसे हम खुद से जब पढ़ पढ़ करके तुम लोग इन लोग को पढ़ाए ना पॉलिटी वगैरह, तो हमारा एक साल आते आते बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया। नतीजा क्या हुआ कि हम सीटेट में आर्ट्स वाला दे दिए इस बार। मतलब अभी हम अगर स्कूल में चाहेंगे तो स्कूल वाला कंफ्यूज कर जाएगा कि इसको हम आर्ट्स में ज्वाइनिंग कराएं या साइंस में कराएं, क्योंकि मैथ साइंस बहुत पहले पास कर। क्या? अरे क्यों नहीं होता है, होता है। सीटेट पात्रता परीक्षा है ना, सब दे सकती है, वो पात्रता परीक्षा है। नौकरी में दिक्कत होगा तुमको, नौकरी में तुम्हारा नहीं है तो तुम कैसे वो कर लेगी, लेकिन पात्रता परीक्षा में तुम जा सकती है। जैसे सेना में हर कोई जाता है ना, पात्रता में सिलेक्शन भले किसका हो किसका नहीं हो। अच्छा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरा तुम्हारा क्रिएटिविटी बढ़ेगा, तीसरा क्या? पैसेंस, और क्या तुम्हारा? प्रिजर्वेंस बढ़ेगा, यानी धैर्य और लगन बढ़ेगा। लगातार तुम प्रैक्टिस करेगी तब ना मैथ सीखेगी, तो धैर्य तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है साइंस वाला में, और लगन भी आ ही जाता है। और क्या हमारा? विज्ञान के प्रति तुम्हारा रुचि भी होगा और सकारात्मक अभिवृत्ति होगा। ये एटीट्यूड है, क्या होता है एटीट्यूड? ये सब पढ़ाए थे तुम लोग को।
अस्थायी रुचि पैदा हो गया तुम्हारा। ठीक है, एनसीएफ और एनईपी में भी दिया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो बोलता है रटन फटन को हटाइए, प्रैक्टिकल करिए, इंक्वायरी बेस क्या करिए, लर्निंग करिए, और विज्ञान को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ दीजिए। और एनईपी क्या बोलता है कि 21वीं सदी के कौशल। तो देखो तुम क्वेश्चन पूछी थी ना सर, ये फोर सी क्या होता है। अब आया क्या होता है फोर सी, बताना। कम्युनिकेशन, उस पर आप बल दीजिए। और अनुभवात्मक शिक्षा क्या होता है। हम बोलेंगे कि देखो ये बिजली में करंट है, तुम छुएगे बार बार, करंट मरेगा, मारेगा, अनुभव हो गया, तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा। अच्छा, स्टेम लैब और स्टीम लैब आजकल स्कूल में चल रहा है, क्या होता है ये। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और एक मैथमेटिक्स है। और ये पहले था, और अब क्या क्या साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में और यह आर्ट्स को शामिल करा है। वो भी हमारा इसी में आ जा रहा है। शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक को क्या होना चाहिए हमेशा से, ये तो रट लो, ये फैसिलिटेटर ही होगा, वो गाइड करे और मोटिवेट करे। प्रयोग, परियोजना, समूह चर्चा, ये सारा हम कराए हैं। समूह चर्चा क्या होता है, परियोजना, खोजपूर्ण और सुरक्षित और प्रोत्साहन देने वाला वातावरण बनाए। निष्कर्ष में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य कैसा होता है। यह ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों का समग्र विकास चाहता है, ताकि छात्र न केवल रूप से सफल हो बल्कि वैज्ञानिक कर सके। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब ये सब भाषण एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चन है ना। 10 क्वेश्चन तुम्हारे सामने में है, तो तुम क्या चाहती हो कि हम आंसर दिखा देते हैं। विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तुम नहीं देख रही दिव्या, तो बताओ आंसर क्या होगा। हाँ, नहीं भेजे हैं, कहाँ से भेजे हैं, किसी को नहीं भेजे हैं। हाँ वही 10 क्वेश्चन है सर, कल ही वाला। हाँ, फिर भी सर एक बार देख लीजिए। पता नहीं है, हम तुम लोग का ईवीएस वाला में डाले होंगे। हाँ, ये डालने से पहले आपने 10 क्वेश्चन भेजे थे, हम लोग को बोले थे आंसर बताओ। पता नहीं, याद नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो, अब देखो है ना बी वाला, ठीक है, बी वाला ही सही होगा इसमें। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, ये तो आंसर दिख गया, चलो कोई बात। वैज्ञानिक साक्षरता का क्या अर्थ है बताना। सी ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, यही था क्या क्वेश्चन। नहीं ना था, तो फिर ईवीएस और साइंस मिलता है, इसलिए लग रहा होगा कि एक ही है। तो इसमें वैज्ञानिक साक्षरता मतलब दैनिक जीवन में वैज्ञानिक मुद्दों को समझना, सूचित और निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन के लिए चलो दिव्या तुम बताओ क्या होगा, ये क्यों नहीं जा रहा। अरे, ये क्या, ये दिख क्यों नहीं रहा हमको, इसका फाइल यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इसी में से करो तो। हाँ, हो गया ठीक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल नहीं है। है। हाँ, रॉट लर्निंग जहां दे दिया हो तो हटा दो, यह नहीं है, तो सी ही होगा। ये वाला भेजे हैं। तो तो एनएपी के अनुसार किस पर जोर देना चाहिए था, फोर सी पे देना चाहिए। हाँ ठीक है, ये तो आगे आंसर यहाँ पे है ना। क्या क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कोलाबोरेशन। विज्ञान शिक्षण में सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या उद्देश्य है। तो बी, विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति जागरूक करना, पर्यावरण संरक्षण करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का लक्षण नहीं है, तो स्वीकार करना लक्षण नहीं है। वह क्या बोलता है कि प्रमाण आधारित लेंगे, हमेशा संदेह करेंगे और जिज्ञासु होंगे, और अंधविश्वास को स्वीकार करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता है। इसीलिए गौर करना, अधिकतर आर्ट्स बैकग्राउंड वाला पूजा पाठ ज्यादा करेगा, और साइंस बैकग्राउंड वाला पूजा पाठ कम करेगा। वाला सीख जाता है मुझे पास। हाँ नहीं, साइंस वाला जानता है कि रियलिटी क्या है, लेकिन पूजा पाठ करने से पूरे जानते हैं कि मतलब देखो आस्था तो हर कोई रखता है, लेकिन उतना एकदम डेली धूप अगरबत्ती जो दिखाना है ना, डेली करता है क्या उतना, हम लोग तो नहीं देखे हैं। अच्छा खैर छोड़ो, आर्ट साइंस को हटाओ, लड़की लोग ज्यादा करती है धूप अगरबत्ती, लड़का लोग कम करता है कि है ना, क्योंकि लड़का का सोच थोड़ा वैज्ञानिकता वाला है।
काफी होता है। लड़के बहुत जल्दी अंधविश्वास और झाड़ फूक। विज्ञान प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी, प्रायोगिक कौशल और वैज्ञानिक का अनुभव देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एनसीएफ 2005 विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर देता है? तो खोज आधारित। ठीक है, यही वाला दिए होंगे हमको लगता है तुम लोग को। और हैंग भी कर गया जा, बच गया। 9 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये हैंग करेगा क्यों नहीं? इसको जो है सो हल्का सा एक बार हैंग ही करेगा तो मुझे ऑनलाइन आते थे बार मतलब तो करो या सब बंद कर दिया, लिंक नहीं भेजते हैं अभी। ऑनलाइन नहीं भेज रहे हैं, वो माइक्रोफोन भी खराब हो गया ना। विज्ञान पेपर वही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सिखाओ। 9वां नंबर में बता दिव्या क्या होगा? विज्ञान शिक्षा में पर्यावरणीय जागरूकता का उद्देश्य क्या है? अरे ये हैंग कर रहा था तो छोटा है। अच्छा चलो, ये प्रमीला बताइए अगला आंसर है ना। बताओ इसका आंसर क्या होगा प्रमीला? अच्छा, विज्ञान शिक्षण की भूमिका क्या है बताओ। बस सीधा करता मार दो सब, ठीक है। तो ये आज हमारा क्या क्लास खत्म हो गया, और फिर से सिलेबस देखो तो सिलेबस में क्या खत्म कराए हम लोग। तो सिलेबस में विज्ञान का जो पेडागोजी है, उसमें चैप्टर नंबर दूसरा हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये 6 to 8 वाला है बाबू। कब में मैथ है, गणित है, और उसका भी पेडागोजी है। विज्ञान का भी, मैथ का भी पेडागोजी, और साइंस का पेडागोजी। और सुन, और ये जानते हो कितना कितना नंबर रहेगा यहाँ पे? फिर से बता रहे हैं। टोटल तेरा 50 है। 50 में ये वाला तुम्हारा, 50 में तुम्हारा ये आ गया मैथ, और ये वाला आ गया साइंस। अब देखो, मैथ जो है ना, तुमको जो 25 दिख रहा है, तो 25 को दो भागों में बांट दो। पहला हो गया तुम्हारा प्योर मैथ, और इसका हो गया प्योर पेडागोजी। तो ये वाला कितना आ रहा तुम्हारा? 13 नंबर। और ये वाला कितना आ रहा है? 12 नंबर। उसी तरह से साइंस भी 25 का है। तो 25 वाला साइंस में, इसमें प्योर जो साइंस हो गया, और इसका भी क्या आ गया, एक पेडागोजी। तो साइंस कितना आ गया यहाँ? 13। ये कितना आ गया? 12। तो अधिकतर लड़की लोग जो कि चालाक होती है, वह ये 12 और ये 12 को क्या करती है, त्याग देती है। और ट्यूशन उशन जाएगी ना, बोले सर मेरा मैथ कराइए ना, 30 नंबर का तो मैथ आ रहा है। उसको मालूम ही नहीं है कि 30 नहीं 13 है। चलो हो गया।